नाम शिवानी कुमारी है। आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा, मेरे बाल तक खींच लिए और मुझे चक्कू मार दी थी। तो मुझे घर से वो प्यार नहीं मिला कि जो लड़की पैदा होने पर मिलना चाहिए। मातम सा छा गया मेरे पैदा होने पर। वो भी गांव से निकल के इतने आगे गई है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जा रही हूँ तो मैं भी कुछ अच्छा करके आऊँ, यही उम्मीद लेके जा रही हूँ। अर्चना दीदी से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे सब चीजें बताई, क्या कैसे करना है सब। हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट शिवानी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट, ये अब टैग आपके साथ जुड़ गया है। क्या कभी सपना था बिग बॉस में जाने का? हाँ, सपना तो था मेरा बिग बॉस में जाने का। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि शुरू से बात बताऊं या आधे? जितना आपको ठीक लगे उतना बता दो, बस बात बहुत जानी चाहिए फैंस को। एक अगर रीजन जो भी था। मेरे घर में मेरी मम्मी की 3 बेटियां थी, उनको आज था कि एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद भी चौथी लड़की पैदा हो जाती है शिवानी कुमारी, मैं। तो मुझे घर से वो प्यार नहीं मिला कि जो लड़की पैदा होने पर मिलना चाहिए। मातम सा छा गया मेरे पैदा होने पर। फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। पिता के जाने के बाद ये कभी महसूस नहीं कर पाया कि पापा का प्यार क्या होता है। मेरे भाई भी नहीं थे तब। तो मेरी मम्मी की 4 बेटियां थी, मम्मी के सर पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि अब हमारी 4 बेटियां हो गई हैं और 3 लड़कियां बड़ी भी हैं, उनकी शादी भी करनी है। तो मम्मी ने कर्जा अर्जा लेके शादी की। एक दीदी की शादी की, फिर 2 दीदी, तीसरी दीदी की भी शादी कर दी। यहाँ तक कि इतना कर्जा हो गया, मेरे घर पे जो मेरे खेत थे उन पे मुकदमा लगा दिया गया। घर परिवार के लोगों ने मुकदमा लगा दिया कि अब इनकी लड़कियां हैं, लड़कियों को खेत नहीं मिलने चाहिए, चाचा के लड़कों के खेत मिलने चाहिए। लेकिन मम्मी वहां से जीती, खेत मुकदमा मम्मी लड़ी वहां से। फिर इतने संघर्ष की दुनिया आ गई। मेरे घर में मेरा घर तक नहीं था, छप्पर पड़ा था। छप्पर, वहां खाने तक को रोटी नहीं मिलती थी। इतने कर्जे में डूब गए, मुकदमा लग गया, कमाने वाला कोई नहीं, मम्मी अकेली, लड़कियां बड़ी हो रही हैं। अब 3 लड़कियों की शादी भी करनी है, मैं चौथी लड़की हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई है। लेकिन फिर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। तो मम्मी वहां पे मम्मी बोल रही कि अब तुम हमें पढ़ना था, हमको पढ़ना था। कि अब मम्मी यही बोलती थी कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है तुमको, लड़कियां सिर्फ इसीलिए बनी होती हैं कि घर का काम करें, चूल्हा चौका करके ससुराल चली जाएं, वहां का घर संभालें। लेकिन हमें लगता था कि नहीं, कुछ तो करेंगे आगे। मेरी मम्मी के लड़के नहीं है, मम्मी को लगता है कि मेरा नाम नहीं अब चल पाएगा। तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि ये इसको मिटाना है। शिवानी को इतनी मेहनत करनी होगी कि आने वाले समय में लोग बोले कि मेरी लड़की लड़का से कम नहीं, मेरी मम्मी बोले कि लड़की लड़का से कम नहीं है। तो मैंने इतनी मेहनत की, मैं मजदूरी भी करती थी वहां अपनी। फिर मैंने पढ़ाई पे थोड़ा फोकस किया, मजदूरी करके पैसे देती थी, फीस के कॉपी किताबें लेती थी। फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वो फोन कैसे लिया, अगर ये सब बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग भी खड़े हैं, इतने इंटरव्यू ले रहे हैं। तो फ्रेंड, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर जो होता था मेरे साथ, गांव वाले बोलते थे कि अब इसने क्या स्टार्ट कर दिया, अब ये बिल्कुल गांव की नाक कटा देगी, ये अब कुछ भी नहीं कर पाएगी, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी देते थे हमको। बोलते थे कि गांव से निकाल दो, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई भी इज्जत नहीं है, ये वीडियो बनाती हैं, गांव की नाक कटा देंगी पूरी। तो हम, यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने मुझे इतना मारा, मेरे बाल तक खींच लिए और मुझे चक्कू मार दी थी। फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। मम्मी मेरी स्टेशन पे रहने लगी जाके कि अब वीडियो बनाएगी, मैं घर में नहीं रहूंगी। मैंने 1 महीने के लिए वीडियो बनाना बंद कर दिया। फिर मुझे भूत चढ़ गया वीडियो बनाने का। मुझे लगता था कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। मुझे भी एक्टिंग लाइन में बहुत अच्छा लगता था, गाँव की चीजें, गाँव की भाषा में, गाँव की सब चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर ये कैमरे पे दिखाएंगे तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। फिर हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करते करते इतनी मेहनत की। आज जो मुझे कहते थे कि गांव से निकाल दो, ये मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे देखकर, आज वही कहते हैं कि वीडियो बनाओ तो शिवानी जैसे बनाओ, लड़की हो तो शिवानी जैसी हो। लेकिन मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं अभी भी यही लगता है कि एक लड़का होता।
तो आज मैं बिग बॉस में अंदर जा रही हूँ, ये वीडियो तो बाद में आएगी जब मैं अंदर होंगी। तो आप लोग बस, मेरी उम्मीद ये है अगर मैं बिग बॉस जीतती हूँ तो मेरी मम्मी शायद मुझसे ये कह दे कि नहीं, मेरी शिवानी किसी लड़के से कम नहीं है। तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर मेरी जीत होती है तो गांव की लाखों करोड़ों महिलाओं की जीत होगी, जो गांव में ना पढ़ने दिया जाता है, ना बाहर निकलने दिया जाता है, कुछ भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती हो, यहाँ तक कि फोन भी तुम नहीं चला सकती हो। अगर मेरी जीत होगी तो गांव की लाखों करोड़ों महिलाओं की जीत होगी कि शिवानी ने ये सब करके दिखाया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस यही कहना चाहेंगे, अगर हम बिग बॉस में जीतते हैं तो आप लोगों की जीत होगी, वोट जरूर कर। अच्छा शिवानी, आपने तकरीबन सब कुछ ही बता दिया डेफिनेटली अपने लाइफ के बारे में। मेरे सिर्फ कुछ सवाल हैं। मुझे ये जानना है कि जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मैंने अभी आपका जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया कि आपकी किसी भी वीडियो में वल्गैरिटी नहीं है, जो हर कोई यूज कर ही लेता है आगे बढ़ने के लिए। जब आपने वीडियो बनाना शुरू किया, जब आपको वो फेम मिला, फॉलोअर्स मिले, क्या कुछ लोगों ने कहा कि अगर थोड़े वल्गैरिटी भी लाओगे तो और फॉलोअर्स बढ़ेंगे, या कभी आपका वो इमाम डगमगाया, ऐसा कुछ? हाँ, मेरा मन डगमगा गया था। मैं वो पतली बद्दी वाले कपड़े पहने एक दो बार, लेकिन जो मेरे कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, टिकटॉक पे मुझे वीडियो बनाते थे और मैं यूट्यूब पे कुछ भी नहीं जानती थी। अभिषेक सर ने, जो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है पूरा। वही वीडियो में सब कुछ बताते हैं कि तुमको ऐसे, वो जानते हैं हमारी ऑडियंस को कि शिवानी की ऑडियंस को क्या पसंद है, तो मुझे बताते हैं कि तुमको सूट पहनना, तुमको सूट पहनोगी तो अच्छा लगेगा, ये वो। हमको लगता था कि ये क्या है, फिर हमको धीरे धीरे समझ में आया कि हम गांव से हैं, गांव के लोगों को यही सब पसंद होता है। तो फिर हमको भी धीरे धीरे अब देसी कल्चर ही पूरा ये चले, शुरू से ही देसी कल्चर में रहे तो उसी में पसंद किया है, तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जी जी, आखिरी दो सवाल हैं मेरे। आपकी जो पर्सनालिटी है, आई एम वेरी श्योर कि आप बिग बॉस के घर में जाएंगे, पूरा लाइमलाइट और फोकस आप पे रहेगा, क्योंकि आप बहुत रियल हो, अपने कल्चर से जुड़े हो। बिग बॉस ओटीटी में मनीषा रानी को भी किसी ना किसी वजह से उसी के लिए प्यार मिला था, और तुलना भी शायद होगी आपकी मनीषा से। तो उनके गेम के बारे में क्या कहना चाहते हो, और तुलना होगी तो उस पर क्या बोलोगे? वो भी गांव से निकल के इतने आगे गई हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे मतलब यूपी बिहार का नाम किया है, अब मैं भी जा रही हूँ तो मैं भी कुछ अच्छा करके आऊं, यही उम्मीद लेके जा रही हूँ। आपने ये कहा कि अर्चना से शायद आपकी कुछ बातचीत हाँ, हुई है, अर्चना दीदी से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे सब चीजें बताई, क्या कैसे करना है सब। अर्चना को कैसे जानती है, अगर कुछ? बिग बॉस में देखते थे। अच्छा, तो फिर जान पहचान मतलब कैसे बनी? इंस्टा के थ्रू, इंस्टा पे बात हुई थी। आपने उनको मैसेज किया या फिर? हाँ, मतलब उन्होंने टिकटॉक पे वीडियो देख के मैसेज किया था, फिर अच्छा। दोनों लोग की बात होने लगी। अच्छा, तो बस ये जाते बता दीजिए कि हमने देखा है कि अक्सर, आई होप आप जीते, लेकिन जीतने के बाद कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो भाषा है, कि इंसान को बदलना पड़ता है। लाइक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मनीषा रानी को आज तक बोला जाता है कि हिंदी ठीक नहीं है, और अभी भी क्यों वो वीडियो बना रहे हो, अब तो फेमस हो गए हो। तो क्या आप जीतने के बाद आप जिस तरह के भी वीडियो बनाते हैं, या जो भी आपका लिबास है, उसमें बदलाव होगा? नहीं, गांव से है, गांव की भाषा कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो मेरा देसीपन है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, इसी बात पे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके जो फैंस हैं, उनके लिए एक मैसेज अगर देना चाहेंगे, और ये क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर में प्यार भी होता है ना, लव एंगल होता है, तो होगा आपको प्यार वहाँ पे? नहीं, मेरे सर पे बहुत जिम्मेदारी है। मेरे फैमिली में 10 लोग हैं, दीदी के 6 बच्चे हैं, दीदी है, जीजा है, मम्मी है। मेरे सर पे कितनी जिम्मेदारी लेके मैं जा रही हूँ, प्यार की। यहाँ तक कि मैं, इतनी जिम्मेदारी है, कपड़े तो मैं 10-20 दिन के लेके जा रही हूँ, जो मैं पहले से पहनती थी वो लेके जा रही हूँ। और वहाँ सब कितने बड़े बड़े लोग आए, क्योंकि मेरे सर पे जिम्मेदारी है, मुझे सब देखना पड़ता। तो प्यार के लिए वक्त नहीं, प्यार लेकिन बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, एंड वी होप कि आपको बहुत ज्यादा प्यार मिले एंड शो जीत के आए। थैंक यू।